Hello guys, welcome back to my new video. This video is part 2 of my गुजरात ट्रिप। आज हम लोग जा रहे थे वडोदरा, जो कि गुजरात में ही है। आज हम लोग जा रहे थे रणछोड़ राय जी के मंदिर, जिनको द्वारिका जी का ही दूसरा रूप माना जाता है। एंड आज इस ट्रिप पे ध्याना हमारे साथ नहीं थी, तो तानी अपने मामा के साथ ही अकेले खेलती रही। मंदिर पहुँच के दर्शन तो हमारे बहुत अच्छे से हो गए थे, बट बीच में ही मेरी बेटी ने पॉटी कर दी थी, तो थोड़ा बहुत मैसी हो गया था, जिस वजह से मैं रिकॉर्डिंग्स भी कुछ अच्छे से नहीं कर पाई थी। बट स्टिल हमें दर्शन अच्छे हुए, इसलिए मैं खुश थी। पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे डिनर करने। एंड आज ध्याना हमारे साथ नहीं थी, तो मेरी बेटी थोड़ा बोर हो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ध्याना और तानी दोनों ने मिलके की भगवान की आरती। मेरी बेटी जहाँ भी भगवान को देखती है या दीपक जलता देखती है, तो वो समझ जाती है कि मुझे यहाँ पे पूजा करनी है। एंड वो स्टार्ट हो जाती है, राधे राधे करने लग जाती है, जो कि मैंने ही उसे सिखाया है। एंड आज का दिन हमारा ऑलरेडी प्लान था, और आज हम जाने वाले थे सोमनाथ जी के दर्शन करने। इसके लिए मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं और मेरी बेटी हम दोनों ही पहली बार सोमनाथ बाबा के दर्शन करने जा रहे थे। देन हम लोग हुए रेडी और हम लोग निकल गए सोमनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। गाड़ी में बैठते ही जैसे मेरी बेटी ने देखा कि ध्याना उसके नानू के पास बैठी हुई है, वो तुरंत रोने लगी, ज़िद करने लगी कि मुझे भी आगे जाना है। देन हमने उसे दे दिया था उसके नानू को, और वो अपने नानू के पास जाके खुश हो गई। क्योंकि ध्याना अपने नानू के पास बैठी थी, तो वो बहुत जेलस हो रही थी, इसलिए वो अपने नानू के पास जाके बैठ गई। आज का ट्रैवल हमारा थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला था, तो मैंने तानी को भेज दिया था पीछे ध्याना के पास। एंड एज़ यू कैन सी कि तानी ने ध्याना को बहुत परेशान किया। तानी को अपनी सिस्टर के साथ खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था, और उसने अपना आधा टाइम तो ऐसे ही ध्याना को परेशान करते करते निकाल दिया। और ऐसे ही पूरे रास्ते दोनों बहनों ने मिलके की बहुत सारी मस्ती। हंसी आ रही है ना तुझे? सोने के लिए बोला था ना मैंने। देखिए मेरा खाना वो खिला रही है तो प्यार से। इसने पूरा नींबू चटवा दिया। एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए थे त्रिवेणी संगम पे, जहाँ का व्यू कुछ ऐसा था। वो देखो वो पिजन वाले वो भी दिखा दे ऐसे। हेलो यस वीडियो इसको दिखा दे। हेलो ओवरऑल वहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, और त्रिवेणी संगम को देख के मन को बहुत ही ज़्यादा शांति भी मिल रही थी। देन मैंने अपनी बेटी को छोड़ दिया था नीचे उसे एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पे उसे एक डॉग दिखा, और बस वो उस डॉग के पीछे पीछे ही भागने लगी। इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद मुझे लग रहा था कि शायद शाम तक तानी थक जाएगी और वो सोमनाथ पहुँच के क्या ही देखेगी, बट ऐसा नहीं था। जब हम त्रिवेणी संगम पहुँचे तो वहाँ का व्यू ही इतना सुंदर था, जिसे देख के मेरी बेटी बहुत ही एक्साइटेड हो गई। ओवरऑल हम सबको वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। देन हमने वहाँ पे काफ़ी सारे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक किए, और थोड़ा फ्रेशन अप होके हम लोग निकल गए थे सोमनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए, जो कि वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही थे। क्योंकि वहाँ पे अंदर फ़ोन्स ले जाना अलाउड नहीं था, तो हमें अपने फ़ोन्स वहीं पे सबमिट करने पड़े। तो मैंने सिर्फ वहाँ पे मंदिर के बाहर का ही कुछ व्यू कैप्चर किया था, और यहाँ पे ध्याना ने एक नकली सांप खरीद लिया था, जिसे लेके वो घूम रही थी। तानी भी वहाँ पहुँच के बहुत खुश थी। एंड वहाँ पे आसपास का व्यू भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। एंड वहाँ पे ही पास में एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है, तो वहाँ आसपास का व्यू कुछ ऐसा था। देन हम लोग चले गए थे फ़ोन सबमिट करने के लिए, और अब मंदिर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है, तो वहाँ पे बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और कुछ साल पहले तो मंदिर बाहर से पूरा ही दिखाई देता था, बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है, तो पूरा मंदिर नहीं दिखाई देता है। काफ़ी देर बाहर खड़े रहने के बाद हम लोग जाने लगे थे अंदर दर्शन करने के लिए, और हमारे दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हुए।
ध्यान से हाय। मेरी बेटी की नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी उसके नानू के साथ योगा करके। देन हम लोग निकल गए थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए और आज हम लोग जाने वाले थे निष्कलंक महादेव, जो कि हमारे घर से काफ़ी पास था, तो हमें ज़्यादा ट्रैवल करना नहीं पड़ा और रोज़ाना की तरह ध्याना और तानी अपने नानू की गोद में बैठ के गए थे। एंड लुक एट द लोकेशन। जब हम लोग लोकेशन पे पहुँचे तो मैं बहुत सरप्राइज़ हो गई थी। मुझे बाकी सब ने बताया था कि वहाँ का कैसा व्यू है, और जब मैंने एक्चुअल में वो व्यू देखा तो मुझे वो काफ़ी सरप्राइजिंग और एक्साइटिंग भी लगा, क्योंकि वो मंदिर समुद्र के बीच में है। हमें समुद्र के इस थोड़े थोड़े से जल में ही चल के जाना था मंदिर तक पहुंचने के लिए। आप देख सकते हो कि अभी भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा जल है और जल धीरे धीरे पीछे लौट रहा था। जब हमने चलना स्टार्ट किया तो जल भी धीरे धीरे पीछे लौट रहा था, और जब तक हम मंदिर पहुँचे तब तक सारा जल पीछे लौट चुका था। ऐसा व्यू मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार देखा था, जिसे देख के मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी। देन मैंने तानी को ले लिया था अपनी गोद में। जब मैं समुद्र में चल रही थी तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि इतना स्लिपरी था वहाँ पे। पर हम वहाँ अकेले नहीं थे, हमारे जैसे और भी बहुत लोग थे जो वहाँ पे पैदल चल के जा रहे थे और सेफली वापस भी आ रहे थे। मैंने तो लाइफ में पहली बार ऐसे दर्शन किए थे। तो हम जा रहे थे निष्कलंक महादेव जी के दर्शन करने, जिनकी स्थापना पाँचों पांडवों ने मिलके की थी। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे पाँचों पांडवों ने 5 शिवलिंग की स्थापना की थी। वहाँ पे वो उनकी पूजा किया करते थे। तो हम भी वहाँ पे जा रहे थे निष्कलंक महादेव जी के दर्शन करने। मंदिर तक पहुँचने का पूरा रास्ता ऐसे ही था। हमें ऐसे ही छोटी सी जगह में पानी में चल के मंदिर तक जाना था, और मैंने वहाँ पे देखा कि इंसान ही नहीं बल्कि वहाँ पे डॉग्स भी थे जो भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो देख के मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। मंदिर पहुंचते ही हम सब ने भोले बाबा पे जल चढ़ाया। वहाँ पर 5 अलग अलग प्रकार की शिवलिंग थी, जिनकी स्थापना पांडवों ने की थी। हम सब ने मिलके भोले बाबा पे जल चढ़ाया, और मैंने मेरी बेटी से भी जल चढ़वाया। वैसे मेरी बेटी के लिए कुछ नया नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा ही उसे अपने साथ मंदिर लेके जाती हूँ और भोले बाबा पे हम दोनों जल चढ़ा के आते हैं। और तानी को भी वहाँ पे जल चढ़ा के बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल आज के हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए थे, और भोले बाबा पे जल चढ़ा के तो मन में अलग ही शांति मिलती है। हमारे पास काफ़ी समय था, तो हमने काफ़ी समय वहाँ मंदिर में भी बिताया। देन वापस आने के बाद हम लोग इवनिंग में चले गए थे एक रिजॉर्ट पे घूमने के लिए, जहाँ मेरी बेटी ने अपनी सिस्टर के साथ बहुत मस्ती की। क्योंकि ये हमारी लास्ट नाइट होने वाली थी इस ट्रिप की, तो हम लोग चले गए थे फैमिली डिनर पे। हम लोग गए थे फूड पॉइंट पे, जो हमारे घर के पास ही था, और वहाँ पहुँचते ही तानी ने पूरी लोकेशन को एक्सप्लोर किया। एंड लुक एट हर, पूरा दिन इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद भी वो रात को थकी नहीं थी। रेस्टोरेंट पहुँचने के बाद भी उसको सिर्फ अपनी बहन के साथ खेलना था। देन दोनों बहनों ने अपना डिनर स्टार्ट किया पानी के साथ। ध्याना ने तानी को पहले एक सिप पानी पिलाया। वैसे तो मैंने तानी को काफ़ी कुछ ऑफ़र किया, बट पता नहीं क्यों उसका मन नहीं था कुछ भी खाने का। देन जब मैंने उसे सैलेड ऑफ़र की तो उसे सैलेड अच्छी लगी, तो तानी को मैंने दे दिया था एक वेजिटेबल पापड़, जिसको उसने काफ़ी देर तक एंजॉय किया। एंड ध्याना भी प्यार से उसे वो वेजिटेबल पापड़ खिला रही थी, और इसी तरह दोनों बहनों ने प्यार से मिलके किया डिनर। डे में तो वहाँ पे गर्मी थी, बट इवनिंग में वहाँ थोड़ी ठंड हो गई थी, तो मैंने तानी को एक वार्म सा स्वेटर पहना दिया, क्योंकि बच्चों के लिए तो थोड़ी ठंड भी बहुत होती है। मैंने उसकी 2 क्यूट सी चोटी भी बना दी थी। एज़ यू कैन सी उसने अपना डिनर बहुत इन्जॉय किया। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हमने किया अपनी ट्रिप को फाइनल गुड बाय, और दोनों बहनों ने किया एक दूसरे को बहुत सारा प्यार। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।